चिन्नाथाला और मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना अब क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर नहीं दिखेंगे। साल 2020 में सुरेश रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, लेकिन अब सुरेश रैना सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। ये वही रैना है जिन्होंने धोनी के साथ दोस्ती की मिसाल दी। ये वही रैना है जिन्होंने अपनी लव स्टोरी के लिए 7 समुंदर पार तक कर लिया। ये वही रैना है जिन्होंने बचपन से ही अपने दिल और दिमाग में क्रिकेट को बैठा लिया था, और ये वही रैना है जो क्रिकेट के लिए कोमा तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रैना जिस घर में रहते हैं वो किसी महल से कम नहीं है। रैना का लाइफस्टाइल भी काफ़ी अलग है और रैना को कई सारी चीज़ों के शौक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको बताते हैं सुरेश रैना की कुछ अनसुनी बातें। कोच की बेटी से प्यार, नहीं मानी धोनी की बात। सुरेश रैना ने बचपन की दोस्त प्रियंका चौधरी से साल 2015 में शादी की थी। आज 2 बच्चे यानी ग्रेसी और रियो के माता पिता हैं। इस लव स्टोरी की कहानी पूरी फिल्मी है, क्योंकि प्रियंका रैना के बचपन के स्पोर्ट्स ट्रेनर सतपाल की बेटी थी, जो मुरादनगर के एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर भी थे। रैना ने बचपन से सतपाल से ही क्रिकेट की ट्रेनिंग ली और इसी दौरान उनकी प्रियंका चौधरी से दोस्ती भी हो गई थी। बाद में प्रियंका का परिवार पंजाब शिफ्ट हो गया। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन साल 2008 में दोनों की एयरपोर्ट पर 5 मिनट की मुलाकात हुई। तब रैना आईपीएल के लिए बेंगलोर जा रहे थे और प्रियंका हॉलैंड। इस मुलाकात के बाद से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। लंबे समय तक डेटिंग के बाद प्रियंका को प्रपोज करने के लिए रैना फ्लाइट पकड़कर पर्थ से लंदन तक पहुंच गए थे। यह तब हुआ जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में थी और धोनी कप्तान थे। उस वक्त खिलाड़ियों को 7-8 दिनों का आराम मिला था। ऐसे में धोनी ने रैना को इंग्लैंड जाने से मना भी किया था। हालांकि मौके का फायदा उठाते हुए रैना अपनी बचपन के प्यार से खास मुलाकात करने इंग्लैंड पहुंच गए थे। तब रैना ने यूके का वीजा लेकर बीसीसीआई से अनुमति मांगी। पर्थ से 16 घंटे का सफर तय कर दुबई पहुंचे और फिर वहां से 12 घंटे लगाकर इंग्लैंड पहुंचे थे। महंगे कपड़े, खाना बनाना, गाने और कारों का शौक है। सुरेश रैना को लेविश लाइफ जीने का शौक है। ब्रांडेड कपड़े पहनना, पार्टियों में जाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना काफी पसंद है। इसके अलावा सुरेश रैना को खाना बनाना भी पसंद आता है और लगातार वो अपनी खाने की तस्वीरें या वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। सुरेश रैना को लग्जरी कारों का भी शौक है और उनके पास कई शानदार कारें हैं जो उनकी पार्किंग में दिखती है। इसमें मर्सिडीज से लेकर पॉर्श भी है, जिनकी कीमत करोड़ों में है। इसके अलावा रैना को गाने गाने का भी शौक है और वो कई बार गुनगुनाते हुए भी दिखाई दिए हैं। महल में रहते हैं रैना। सुरेश रैना के पास गाजियाबाद, दिल्ली और लखनऊ में आलीशान घर है, लेकिन इन सब में उनके गाजियाबाद के पौष इलाके राजनगर स्थित बंगले की काफी चर्चा होती है। यह बंगला काफी आलीशान है और हर सुख सुविधा से लैस है। बड़े कमरे, बड़ा किचन और बड़ा लिविंग रूम भी है। यह बंगला किसी महल से कम नहीं दिखता। इस घर में काफी बड़ा लॉन भी है, जहां अक्सर रैना वर्कआउट करते हैं। इस लग्जरी बंगले में सुरेश रैना अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं अगर बात इस घर की कीमत की करें तो लगभग इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए बताई जाती है। स्पोर्ट्स हॉस्टल में एंट्री, सीनियर्स ने की रैगिंग। रैना बचपन में अपने भाई के साथ क्रिकेट देखा और खेला करते थे, जिसके बाद 14 साल की उम्र में गाजियाबाद से लखनऊ चले गए और वहां गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लिया। सुरेश रैना वहां पर 1999 तक रहे और क्रिकेट की बारीकों को सीखने लगे। लेकिन रैना के लिए हॉस्टल में रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि रैना को अच्छे खेल के लिए मौके मिल रहे थे। लेकिन सीनियर्स को यह बात पसंद नहीं आई और वो चिढ़ने लगे और तमाम हॉस्टल के सीनियर खिलाड़ी रैना की रैगिंग करने लगे। रैना के दूध में कभी घास डाल दी जाती थी तो ठंड में उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया जाता था। बात यहीं तक नहीं रुकी, रैना को हॉकी स्टिक से इतनी बुरी मार भी पड़ी कि वो लगभग कोमा में चले गए थे। लेकिन रैना ने जिंदगी की उस जंग को जीत लिया और खुद को एक वॉरियर साबित किया। नियमों के मुताबिक रैना हॉस्टल के रूम में 7 साल तक रह सकते थे और जब भारतीय टीम में शामिल किए गए तब उन्होंने वो कमरा छोड़ दिया। अंडर 19 में दम दिखाया, टीम इंडिया का टिकट पाया। जब सुरेश रैना 16 साल के थे तब उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में शामिल किया गया था। अंडर 19 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपने डेब्यू मैच में शानदार 72 रन बनाए थे। रैना के साथ अंबाती रायडू, इरफान पठान भी शामिल थे। अंडर 19 क्रिकेट में धमाकेदार प्रदर्शन करने के बाद सुरेश रैना को साल 2005 में डेब्यू करने का मौका मिला। रैना के खेल ने सभी को प्रभावित किया था, जिसका फायदा उन्हें मिला और कुछ सालों बाद उन्हें टीम इंडिया में एंट्री मिल गई।
रैना अंतर्राष्ट्रीय T20 में भारतीय टीम के लिए कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान बने। रैना को जब कप्तानी मिली थी तब वो 23 साल के थे। रैना कैसे बने चिन्ना थाला। भारतीय क्रिकेट में साल 2008 के दौरान IPL का आगाज हुआ। इसकी चकाचौंध ने क्रिकेट की नई इबारत लिखी। रैना उस दौरान IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। माही और रैना लगातार टीम के साथ जुड़े रहे। जहां माही को थाला यानी बड़ा भाई कहा जाने लगा तो रैना को छोटा भाई यानी चिन्ना थाला बुलाया जाने लगा। माही और रैना की दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं और दोनों ने इस दोस्ती को और पक्का तब किया जब 15 अगस्त साल 2020 में एक साथ क्रिकेट से संन्यास लिया। कश्मीर टू गाजियाबाद। सुरेश रैना के पिता त्रिलोक चंद जम्मू कश्मीर के रैनावाड़ी से थे और मां हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से थी। हालांकि रैना का परिवार बाद में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बस गया। रैना के पिता भारतीय सेना में थे। रैना का जन्म 27 नवंबर 1986 में गाजियाबाद के मुरादनगर जिले में हुआ। सुरेश रैना अपने परिवार में सबसे छोटे हैं। रैना के 3 बड़े भाई दिनेश, मुकेश और नरेश और एक बहन रेनू है। जम्मू कश्मीर से खेलने का मिला था ऑफर। जब भारतीय टीम ने साल 2011 में वर्ल्ड कप जीता तब जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने रैना के सामने रणजी में जम्मू कश्मीर की तरफ से खेलने का ऑफर दिया था क्योंकि रैना जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। रैना अब क्रिकेट को अलविदा बोल चुके हैं और कमेंट्री बॉक्स में भी कभी कभार दिखाई देते हैं। रैना पर बिलीव किताब भी लिखी गई है जिसमें क्रिकेट से लेकर खुद पर यकीन और कभी ना हार मानने वाली बातें लिखी है। क्रिकेट के मैदान पर रैना ने खूब नाम कमाया है और उम्मीद करते हैं अपने जीवन की दूसरी पारी में भी वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे। धूप भी सहनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। यूं ही नहीं होता कोई कामयाब, कामयाबी की भी कीमत भरनी पड़ती है। क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं। हम क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते। तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।